करना चाहिए था, क्योंकि आरती चप्पल से आरती उतारने लायक है। उनका आरती नाम हटा के जूता खोर नाम रख दिया जाए, चप्पल खोर नाम रख दिया जाए तो बहुत। आरती और अनुष्का जैसे बच्चियों को तो मैं मिल जाए तो कान के नीचे ऐसा बजाऊं कि दोबारा कोई आरती अनुष्का नहीं। समय जब आरती के ससुराल वाले आरती को लात मारेंगे एक, तो समाज के तरफ से 1 करोड़ लात हम लोग मारेंगे। जय हिंद दोस्तों, सभी को मेरा राम राम है। आरती छोटू लव आप सभी लोग तो जानते ही होंगे। वैसे हमें उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लोगों ने उसे इतना प्रमोट किया कि वो अब एक जाना माना चेहरा बन चुकी है। लेकिन मेरे भाई, एक सवाल पैदा होता है। सवाल क्या है? आरती को तो सब कुछ मिल गया, लेकिन क्या छोटू को मिला? नहीं, और शायद कभी मिलेगा भी नहीं मेरे भाई, क्योंकि वो तो दुनिया से चला गया। और मैं इस बात पे हैरान हूँ, और इस बात से हमें अफसोस है कि क्या उसे अब न्याय भी मिलेगा। ये भी एक सोचने वाली बात है, तो आप लोग ज़रूर सोचिएगा। कई लोग आरती के सपोर्ट में खड़े हुए हैं, लेकिन अगर आरती के आप सपोर्टर हो तो मेरे ख्याल से मेरे भाई ये वीडियो आप लोगों को शायद अच्छा नहीं लगेगा, तो आप लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। लेकिन मेरे भाई, आप लोगों को सच जानने का भी हक है, तो आप लोग सबसे पहले ये जो वीडियो है आप लोग पूरा देखो, फिर आपको खुद मालूम चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। महिला बैठी हुई है, यूँ कहिए कि ये जो है लेडीज सिंगम इनको कह सकते हैं। और अभी जो है रक्सौल के नगर परिषद का जो है सभापति की चुनाव लड़ रही हैं। इन अभी जो एक सबसे बड़ा मामला है महिला को लेकर, लड़कियों को लेकर, खास करके ये जो है महिलाओं के लिए लड़ती है। और इनका जो कुछ दिन से वीडियो जो है काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार में एक सबसे बड़ा कांड हुआ था, आरती छोटू कांड, जिसको कि सारे भारत के लोग जानते हैं, बिहार ही नहीं। और उस जो कांड को ये महिला किस नजरिए से देखती है, इनकी अपनी व्यक्तिगत राय क्या है, आइए इन महिला से जानेंगे। क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा नाम पूर्णिमा भारती है जी। मैं अभी सभापति का उम्मीदवार हूँ रक्सौल से। मेरा ये कहना है कि आरती वाला जो हत्या हुआ है छोटू का, जी। तो वो हमारे ख्याल से आरती बहुत बड़ी गुनहगार है समाज की। अच्छा। क्योंकि प्रेम की बुलाई तो गया, प्रेम में पागल हो छोटू अपना जान दे दिया। जी। और ये छोटू को 6 महीना में जिस तरीके से भूलकर, और भाई को यानी पति को, पति मानी छोटू के को तो भसुर हुआ ना उसका बड़ा भाई। बिल्कुल और भसुर से हमारे हिंदू रिवाज में है कि साल भर मरने के बाद घर से कहीं नहीं जाते हैं, कोई नया काम नहीं होता है, और कोई नया वस्त्र भी नहीं पहना जाता है। जो उसके काम क्रिया में वस्त्र आता है उसी को साल भर लोग पहनता है। और ये आरती 6 महीना नहीं बीतने दी, और उस हाथ में मेहंदी रचा ली जिस छोटू के नाम से, जिस छोटू के नाम की विधवा बन गई खुद से। ये मेरा समाज नहीं कहा कि तुम छोटू की विधवा बनो, क्योंकि सामाजिक विवाह नहीं था, इसलिए समाज नहीं कहता कि तुम समाज के सामने छोटू के नाम से बिना विवाहित तुम विधवा बनो। ये छोटू के लिए आरती का स्टेटमेंट बोल रहा था कि मैं छोटू के नाम से आजीवन विधवा रहूंगी। लेकिन समाज इसको सोचता, समय देता, साल 2 साल गुजरता, उसका घाव भरता। खुद यही मेरा समाज जो भगवान के जैसे लोगों का साथ देता है। तो आखिर वो कौन से लोग हैं जो आरती को सही मान रहे हैं? नहीं, जो लोग सही मान रहे हैं वो सही नहीं है। जो लोग सही मान रहे हैं आरती को, वो उनकी नजरिया सही नहीं है। दृष्टि से सृष्टि नजर आती है। जिस चोर को पूरा दुनिया चोर नजर आता है, शरीफ को पूरा दुनिया शरीफ नजर आता है। मुझे देखिए, मुझे सत्य बोलना अगर बगावत है तो वो बगावत मैं करूंगी। आरती अपने देश के लिए आज जितनी उसकी मामला वायरल हुआ, और उसके पीछे जो 7 लड़के की हत्या हो गई, उसका गुनहगार स्वयं आरती है, आरती का परिवार वाला है। हमारे नजर में आरती का सपोर्ट करने वाले भी हमारे लिए अच्छे नहीं है, हमारे समाज के लिए अच्छे नहीं है। अच्छा, एक और बात है मैडम, जैसे कि लोग बोल रहे हैं, अभी आरती बोल रही है कि मैंने समाज के दबाव में मनु से शादी कर ली। जैसे कि आप बता रही थी कि बरसी बिना हुए शादी कैसे कर सकती है, तो आखिर वो समाज उस टाइम पे कहाँ था जब छोटू मरा था? तो उस टाइम पे उस समाज ने इजाजत कैसे दे दिया एक कंवारी लड़की को उमेश यादव के घर में रहने के लिए? ये बहुत बड़ी मुद्दा है,
कि जब तुम छोटू की विधवा बन उसके घर में गई, वो माँ बाप को मैं दूध काटती हूँ कि आपके बेटे की हत्या कराने वाली लड़की को आप अपने घर में पड़ा दे रहे, आपका स्वार्थ था। मेरा लग रहा है कि आपका स्वार्थ बोल रहा है कि छोटू के हत्या के बदला लेने के लिए आरती को अपने घर में बैठा के उसके परिवार वालों से लड़ा के छोटू का बदला लेंगे और यूज करके इनको भी डिस्पोजल गिलास के तरह उन लोगों के द्वारा कहा जाएगा कि जब तुम छोटू की नहीं हुई, जब तुम अपने माँ बाप की नहीं हुई तो क्या मेरा होएगी। उस समय जब आरती के ससुराल वाले आरती को लात मारेंगे एक, तो समाज के तरफ से 1 करोड़ लात हम लोग मारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उन महिलाओं के लिए आप क्या कहिएगा जो आप ही की जैसी हैं लेकिन जो आरती के सपोर्ट में खड़ी है? नहीं पता नहीं, अभी तो मुझे किसी का देखने सुनने का भी मौका नहीं मिलता है क्योंकि मैं 24/7 समाज सेवा में रहती हूँ। अच्छा, अगर मैं बाइक देती हूँ, मुझे कोई गाली दे या कोई दीदी बोले, मैं उसका भी देखती ना हूँ ना परवाह करती हूँ, क्योंकि मैं बोली ना कि अगर सत्य बोलना गुनाह है तो वो गुनाहगार मैं हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात और, तो आप लोगों ने देखा भाई, कई लोगों ने तो आरती को झांसी की रानी के साथ तुलना करने लगे थे। अब आप लोग बताओ, जो इंसान समाज में गंदगी फैलाता हो, क्या उसका नाम झांसी की रानी के साथ जोड़कर क्या हमारी झांसी की रानी का अपमान नहीं किया जा रहा? ऐसे लोग क्या झांसी की रानी बनने के योग्य हैं? नहीं। ये लोगों को देखकर, आरती और छोटू की प्रेम कहानी को देखकर कई लोग तो बड़े बड़े मिसाल देने लगे थे। हीर रांझा जैसे लोगों के साथ जोड़ने लगे थे इनका नाम। कई लोगों ने तो ये बोला कि आरती और छोटू के लिए उनके नाम से एक मंदिर बनना चाहिए। लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट्स किए थे। लेकिन मेरे भाई, जो लोग और जिनके वजह से समाज में अगर गंदगी फैले तो आप लोग उसे क्या करेंगे? आपसे एक सवाल है मेरे भाई, आप लोग अपने दिल पे हाथ रख करके बोलो, अगर आपकी बहन किसी को भी, या हमारी ही बहन मान लो, शायद आप लोगों को बुरा लगेगा, अगर हमारी बहन किसी भी गैर लड़के को अपने घर में रात को 2 बजे अगर बुलाती है तो सोचो कि हमारा रिएक्शन वहाँ पे कैसा होगा। आपकी अगर बहन हो तो अगर किसी गैर लड़के को अगर अपने घर में बुलाए रात को 2 बजे तो आपका क्या रिएक्शन होगा? प्यार को प्यार से भी समझाया जा सकता है। बच्चे जब बड़े होते हैं तो दोस्त के समान होते हैं, और हमको लग रहा है कि हम बहुत सारे बच्चों को समझाते हैं एकदम बेटा बेटी के जैसा, और मेरे बच्चे समझते हैं। तो हमको लग रहा है कि अगर गार्जियन कड़ा रूप नहीं लेके प्यार वाला रूप लेता तो शायद आरती अनुष्का वाला जो छोटू हत्याकांड हो गया, अभिषेक हत्याकांड हो गया, ये सारे अभी तक 7 हत्याकांड हो गए या 6 शायद, तो इस तरह का कांड नहीं होता। दोनों बच्चे सुरक्षित रहते और समाज को भी इतना गंदा मैसेज नहीं जाता और हमको भी इस तरह से आक्रोश होकर बोलने का मौका नहीं मिलता। अच्छा, मैं अनुष्का के पास गया था तो मैंने उससे एक सवाल किया था कि तुमने आरती छोटू का विवाद जो इतना चला वीडियो तुमने देखा था? तो बोली कि हाँ मैंने देखा था। तो फिर मैंने बोला जब तुम ये सब देख रही हो, सब किसी के हाथ में मोबाइल है, सारा कांड सब कोई देख रहा है, तो तुम क्यों नहीं उससे कुछ सीख ली? तो उसको कोई उसका फर्क ही नहीं था। वो बोल रही थी मैं आरती जैसी नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। तो आप किस हिसाब से समझाइएगा कि अभी के जो समय के बच्चे हैं जो लव में पड़े हुए हैं, लड़की हो या लड़का, उनको क्या संदेश दीजिएगा अपने माध्यम से कि वो समझ? मैं अपने बच्चे बच्चियों को, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, जितने मेरे बच्चे बच्चियां हैं, जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, उन सारे को मैं आग्रह पूर्वक आप लोगों की माँ स्वरूप पूर्णिमा भारती, बहन स्वरूप पूर्णिमा दीदी और बेटी स्वरूप गार्जियनों से मैं आग्रह करती हूँ कि अगर आपके बच्चे ऐसे गलत कर रहे हैं तो बच्चे से सुझाव ले और उसका अगर समझ जाए तो समझा दे, नहीं समझे तो सामाजिक विवाह कर दे। बच्चों बच्चियों से मैं आग्रह करती हूँ कि अगर आप लोग कोई ऐसा डिसीजन कर रहे हैं तो सोच समझ का, आपका प्रेम आपके प्रेमी का प्राण ले रहा है, ऐसा डिसीजन ना करें, है ना। और दूसरी बात कि वैसे गार्जियन अनुष्का और आरती के गार्जियन जैसा, ससुराल वालों जैसा डिसीजन ना करे कि आपके बेटे का हत्यारा आपके घर में बैठ के आपके ऊपर राज करे, ये भी जगह ना दे। मैं उन परिवार वालों को भी दुत्कारती हूँ कि आरती के कारण आपके बेटे का हत्या हुआ, नहीं तो उसका कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि हमारे बेटी के साथ कोई गलत करे। और वो आरती आपके बेटे का हत्या करवाती है, वही आरती आपके घर में बहू बन के बैठती है, आप जगह देते हैं। और जो भी काम आप लोग करते हैं वो समाज के नजर में बहुत गलत है, समाज को गंदा मैसेज जा रहा है। और आरती और अनुष्का जैसे बच्चियों को तो मैं मिल जाए तो कान के नीचे ऐसा बजाऊं कि दोबारा कोई आरती अनुष्का नहीं बन पाए। जी।
गार्जियनों से मैं आग्रह करती हूँ कि अगर आपके बच्चे ऐसे गलत कर रहे हैं तो बच्चे से सुझाव ले और उसका अगर समझ जाए तो समझा दे, नहीं समझे तो सामाजिक विवाह कर दे। बच्चों बच्चियों से मैं आग्रह करती हूँ कि अगर आप लोग कोई ऐसा डिसीजन कर रहे हैं तो सोच समझ का, आपका प्रेम आपके प्रेमी का प्राण ले रहा है, ऐसा डिसीजन ना करें, है ना। और दूसरी बात कि वैसे गार्जियन अनुष्का और आरती के गार्जियन जैसा, ससुराल वालों जैसा डिसीजन ना करे कि आपके बेटे का हत्यारा आपके घर में बैठ के आपके ऊपर राज करे, ये भी जगह ना दे। मैं उन परिवार वालों को भी दुत्कारती हूँ कि आरती के कारण आपके बेटे का हत्या हुआ, नहीं तो उसका कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि हमारे बेटी के साथ कोई गलत करे। और वो आरती आपके बेटे का हत्या करवाती है, वही आरती आपके घर में बहू बन के बैठती है, आप जगह देते हैं। और जो भी काम आप लोग करते हैं वो समाज के नजर में बहुत गलत है, समाज को गंदा मैसेज जा रहा है। और आरती और अनुष्का जैसे बच्चियों को तो मैं मिल जाए तो कान के नीचे ऐसा बजाऊं कि दोबारा कोई आरती अनुष्का नहीं बन पाए, क्योंकि आरती चप्पल से आरती उतारने लायक है। उनका आरती नाम हटा के जूता खोर नाम रख दिया जाए, चप्पल खोर नाम रख दिया जाए तो बहुत सही है, क्योंकि आरती उस शब्द को उन्होंने गंदा कर दिया। और फिर एक आरती का कांड हो गया। ऐसे रोज आरती नहीं नेम्ड आरती है, 2 आरती का कांड हो गया, शनि आरती का। तो ऐसे आरती दिखाने लायक नहीं, जूता चप्पल से खदेड़ के पिटाने लायक है लोग। कौन नया एगो फैशन शुरू हो गया, लड़की भाग के चली जा रही है। बताइए ना, परिवार लड़की भाग जा रही है, अपने घर में बुला के सुला ले रही है, प्रेमी का हत्या करवा रही है। जिसका बेटा मर रहा है वो साला कैसा आदमी है कि जिसके कारण मर रहा है उसको बुला के अपने घर में बैठा रहा है। ये समाज में कितना बदरेशन मचा हुआ है। मैं तो परेशान हूँ, मुझे चुनाव नहीं होता तो इन दोनों तीनों को मिल के मैं सलटता। क्या सोच रहे हो मेरे भाई? क्या लगता है आपको कि आरती कैसी है? आप लोग खुद सोचो कि जो लड़की अपने घर में किसी गैर मर्द को रात को 2 बजे बुलाती है तो उसका चरित्र कैसा है हमें बताने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन मेरे भाई कई लोगों को ये बात बहुत बुरा लग रहा होगा, लगेगा, क्योंकि ये सच है ना मेरे भाई। सच को अपनाना चाहिए और उस सत्य से कुछ सीखना चाहिए। और हाँ, आरती की तुलना ना ही लैला मजनू के साथ, हीर रांझे के साथ और ना ही झांसी की रानी के साथ जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि आरती को देखकर बिहार में सेम आरती जैसे न जाने कितने घटनाएं हो गई। तो आप लोग सोचो कि आरती ने समाज में क्या दिया, और आरती को जो लोग चहीते चेहरा बनाना चाहते हैं उन लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि उनके भी घर में बहन बेटी हैं जिनका वो लोग दिन रात प्रचार कर रहे हैं। अब हमें कुछ बताने और बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं, समझ गए होंगे। सभी भाइयों को राम राम।